राहुल गांधी जी के साथ कितने लोग अंदर गए? पूरी यात्रा ही घुस गई थी, वो तो पूरा जाम हो गया था जगली यहाँ पे। मंदिर प्रांगण के अंदर में प्रांगण के कितने लोग? अंदर में वही तो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जब झंडा बैनर जिंदाबाद घुस गए लोग अंदर तो करे क्या। पहला ये है कि हमारा मंदिर फोटोग्राफी का स्थान नहीं है, पूजा का स्थान है, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफी की इजाजत देने जैसा कोई बात होती नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, कोई विशिष्ट पर्व चल रहा है, त्योहार चल रहा है, मंदिर प्रांगण में एक्टिविटी चल रही है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अपने जो श्रद्धालु हैं उनके पास से संदेश दें, उनके पास बात जाए, इस नाते भी हम फोटो खींच लेते हैं। फोटो के लिए हमारे यहाँ चौक में जाए, वहाँ सेल्फी पॉइंट बने, बस खींचे जितना फोटो खींचना है। गर्भगृह में फोटो खींचना, गर्भगृह में बाबा है तो जैसे आपने कहा कि फोटो ठीक है, स्पेशल ओकेजन पे इनका भी हम खिंचवाना चाह रहे थे, हम ही ने भेजा था फोटोग्राफर को। जो फोटो आएगी हमारे फोटोग्राफर के खींचे हुए हैं, लेकिन वहाँ खींचने देते तो खिंच जाता। उनके सुरक्षा कर्मियों ने मतलब भीड़ ज्यादा थी इसी वजह मुखी करके ऐसा माहौल बना दिया, क्या करें। एक्चुअली प्रतापगढ़ में राहुल गांधी जी ने आज अपनी यात्रा के दौरान कुछ बातों का जिक्र किया और कल भी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन लोगों का आरोप ये है कि मंदिर जब हम लोग जा रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों के मोबाइल रखवा लिए, पूजा पाठ करने से रोका, और मोबाइल सभी के रखवाए जाते हैं, मोबाइल अंदर लेकर प्रवेश नहीं है तो सबको पता है। नहीं, जैसे एक एलिगेशन उनका ये भी है कि 120 लोगों की इजाजत थी और प्रोटोकॉल के तहत मोबाइल लेके जाते हैं, लेकिन आधे घंटे पहले उसको रोका गया। कोई इजाजत नहीं थी। कोई इजाजत हो तो बताए, दिखाएं। इजाजत तो हम ही देंगे ना, सीओ में हूँ। जी जी। किससे इजाजत ले ली उन्होंने? दूसरा अहम सवाल कि जो सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी कि राजेंद्र त्रिपाठी ने पूजा नहीं कराई है, किस मंदिर के पुजारियों ने कराई है? क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से कोई आदमी अगर पूजा कराए अलाउड ही नहीं है। तो आप अगर न्यास का नाम लेकर कुछ भी दावा करेंगे, कोई भी व्यक्ति दावा करेगा कि मैंने वहाँ जाकर गर्भगृह में पूजा कराई, तो हमारे जो अर्चक है, पुजारी लोगों की ड्यूटी लगती है। यहाँ आप जानते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल फैमिलीज थी उनके लोगों को भी समायोजित किया गया है, तो उसमें किसी की ड्यूटी, गर्भगृह में ड्यूटी लगने की ही सारी लड़ाई यहाँ होती है उनकी। तो एक अनाधिकृत आदमी का बयान चलना शुरू हुआ, पुजारी समाज हमारे यहाँ तो दूसरी राजनीति शुरू हो गई, बताओ हम लोग नहीं करवाते हैं और बाहर से कोई पूजा करवा जा रहा है, तो साथ हमको स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया। आमतौर पे वीवीआईपीज के फोटोज वगैरह या जो डिटेल्स होती हैं वो आमतौर पे मीडिया को साझा कर दी जाती हैं। हमारा जो फोटोग्राफर है वो फोटो जो खींचता है वो साझा करते हैं। उसके लिए इनके लोग आए थे, एक दिन पहले मुझसे मिले भी थे, तो मुझे लगता है तिवारी जी मिले थे, जो मुझे नाम ध्यान आ रहा है, राजेंद्र तिवारी। उसमें बात, हाँ, अच्छे जेस्चर में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग संभ्रांत लोग हैं, मतलब हमें भी लगता था कि नेशनल पार्टी है और सारी चीजें, भाई मतलब छोटी पार्टियों से उम्मीद रहती खुर्दंग होगी, इनसे हमको भी उम्मीद थी बहुत सज्जन व्यवहार रहेगा। तो हमने कहा कि कितने लोग बताए, भाई कुछ नहीं, हम लोग आएंगे 5 लोग जाके पूजा कर लेंगे। हमने कहा ये स्वागत है आपका मंदिर में। तो 5 लोगों की बात की थी उन्होंने, यात्रा लेके चले आए, मतलब अंदर एकदम वो अजीब सा माहौल। मतलब आपको जानकारी दी गई थी कि 5 लोग ही रहेंगे? हाँ, इन्होंने कहा था हम लोग आएंगे 5 लोग जाकर पूजा कर लेंगे। पूजा करना ना, ठीक है पूजा करिए, ये स्वागत है। कोई भी राजनीतिक यात्रा लेकर थोड़ा कोई आदमी अंदर घुसता है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन पूरी यात्रा यहाँ अंदर घुस गई, उससे जो धक्का मुक्की वाला माहौल हुआ, उसमें कैमरामैन को मैंने बुला के पूछा था तुम फोटो को नहीं खींच पाए ठीक से, तो उसने बताया कि साहब वो पता नहीं उनका कौन नीली वर्दी जो पहने थे, उन्होंने पीछे पकड़ के हमको पीछे धकेल दिया। हमारा पीआरओ उस समय था गौरव, उससे आप पूछिए, गौरव का हाथ जो है वो किसी ने मोड़ दिया, उसमें वो कल लेकर अपना घूम रहा था। तो इस तरह के आपाधापिक माहौल में जो फोटो, फिर भी अब जो फोटो खींच पाए उसको जो एक्सट्रैक्ट करके देने में टाइम लगा जितना, उतने टाइम में हम लोगों ने फोटो उपलब्ध करा दी थी। राहुल गांधी जी के साथ कितने लोग अंदर गए? पूरी यात्रा ही घुस गई थी, वो तो पूरा जाम हो गया था जगली यहाँ पे। और नहीं, मंदिर प्रांगण के अंदर में प्रांगण कितने लोग? वही तो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जब झंडा बैनर जिंदाबाद घुस गए लोग अंदर तो करे क्या। अच्छा, जिंदाबाद राजनीतिक नारे भी लग रहे थे? हाँ, जिस मुख्य प्रवेश है, मतलब अंदर जाने पर तो नहीं, लेकिन यहाँ से लग रहा था, तो क्या कर सकते हैं। पहली बात ये कहा गया कि हम लोगों की तलाशी ली गई, तलाशी यहाँ सबकी ली जाती है, आप जानते हैं। दूसरा कहा गया मोबाइल रखवा दिए गए, मोबाइल सभी श्रद्धालुओं के रखवाए जाते हैं। तीसरा कहा गया पूजा ठीक से नहीं कराई गई, तो ये तो उन्हीं को तय करना है, उन्हीं का एक व्यक्ति कह रहा है मैंने पूजा कराई, मंदिर को सफाई देनी पड़ रही, नहीं साहब इस आदमी का, इस नाम का आदमी नहीं पूजा करा सकता। उस आदमी को अपने साथ लाए थे, पूजा उन्होंने किया नहीं कि उन्हें तय करना है। हम तो पूजा सबको करवाते हैं, सबको करने देते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन लास्ट जो आप कह रहे हैं फोटो दी गई नहीं दी गई, तो इस पर भी इसके भी तीन पॉइंट जवाब है। पहला ये है कि हमारा मंदिर फोटोग्राफी का स्थान नहीं है, पूजा का स्थान है, इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफी की इजाजत देने जैसा कोई बात होती नहीं है। मंदिर प्रशासन ने कैमरा अंदर लाने की कोई अनुमति दी नहीं थी, जब अनुमति नहीं दी थी निरस्त करने का कोई सवाल नहीं उठता।
ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मंदिर का जो कैमरामैन है वो मुख्य रूप से बाबा विश्वनाथ का फोटो खींचने के लिए यहाँ पर है। उनके आरती का, भोग राग का, श्रृंगार का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से हम अपने श्रद्धालुओं को सारी आरतियां दिखाते हैं। आप देखिए कभी सारी आरती का, सारे श्रृंगार का फोटो हमारे सोशल मीडिया पर रेगुलरली पड़ता है, रोज पड़ता है 5 आरती के बाद। तो ये बाबा विश्वनाथ के लिए फोटो खींचने के लिए है। हाँ, लेकिन हमारे पास अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, कोई विशेष पर्व चल रहा है, त्योहार चल रहा है, मंदिर प्रांगण में एक्टिविटी चल रही है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अपने जो श्रद्धालु हैं उनके पास संदेश दें, उनके पास बात जाए, इस नाते भी हम फोटो खींच लेते हैं। कई बार जो विशिष्ट जन आते हैं वो भी फोटो चाहते हैं कि उनका फोटो भी अगर जाता है वो लगाते हैं कहीं, तो उससे हमारे मंदिर के प्रति भी एक होता है ना, जैसे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी ब्रांडिंग हो जाती है। हाँ जी, एक ब्रांडिंग उनकी भी होती है। खैर बाबा की ब्रांडिंग कोई क्या करेगा, लेकिन जब उस फोटोग्राफर को ही इन्होंने झिटक दिया पीछे, तो हम करें क्या? तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी, हम तो सबका जारी करते हैं, हमारे लिए तो अच्छा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कोई एक आदमी किसी राजनीतिक दल को या विचारधारा को समर्थन करता है तो यहाँ बाबा विश्वनाथ के यहाँ ना आए, यहाँ चंदा ना दे, यहाँ भाई भक्तों के चंदे से ही, भक्तों के दिए हुए दान से ही यहाँ सारी व्यवस्था चल रही है। हम तो सभी का स्वागत करते हैं, सभी लोग आए जिसके अंदर श्रद्धा भाव हुआ है। विश्वभूषण जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है, बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है राहुल गांधी जी, और उन्होंने अगर मान लीजिए इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, तो क्या जैसे आपके पूरे कैंपस में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, क्या कोई ऐसा फुटेज आप दिखा सकते हैं, जैसा जारी कर सकते हैं जिसमें दिख रहा हो कि हाँ पॉलिटिकल रैली पूरी की पूरी मॉब जो है वो मंदिर के अंदर में रहना है, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं, फिर हम इधर से कुछ कहें, हम कोई साक्ष्य दें, फिर उधर से जवाब आए, फिर इधर से जाए, तो द कंट्रोवर्सी विल फ्लेयर अप। हम श्री विश्वनाथ धाम को किसी प्रकार के विवाद में नहीं खींचना चाहते। अगर स्पेसिफिकली जैसे स्पेसिफिक एक बात कही गई कि यहाँ पर पूजा हमने कराई, इससे जो हमारा मैनेजमेंट था वो प्रभावित हो रहा था, पुजारियों की समस्या हो रही थी। कुछ पुजारी पूछ रहे थे, साहब बताइए इनको कैसे कराने दिया जब हमको हमारी ड्यूटी आपने यहाँ लगा दी है। गर्भगृह में ड्यूटी के लिए ही पुजारियों में, हमारे अर्चकों में सबसे ज्यादा लोग हाई कोर्ट तक गए, तो हमको ये स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर आरोप लगाते हैं, हमारा जो काम है, जैसे पूजा करवाना हमारा काम है, उस पर इन्होंने कहा तो हमें स्पष्टीकरण देना पड़ा। फोटो खींचना, फोटोग्राफी कराना, फोटो उपलब्ध कराना, ये मंदिर का काम नहीं है, ना ही मंदिर उसका स्थान है। फोटो के लिए हमारे यहाँ चौक में जाए, वहाँ सेल्फी पॉइंट बने, बस खींचे जितना फोटो खींचना है। गर्भगृह में फोटो खींचना, गर्भगृह में बाबा है तो जैसे आपने कहा कि फोटो ठीक है, स्पेशल ओकेजन पे इनका भी हम खिंचवाना चाह रहे थे, हम ही ने भेजा था फोटोग्राफर को, जो फोटो आए भी हमारे फोटोग्राफर के खींचे हुए हैं, लेकिन वहाँ खींचने देते तो खिंच जाता। उनके सुरक्षा कर्मियों ने मतलब भीड़ ज्यादा थी इसी वजह से मुखी करके ऐसा माहौल बना दिया, क्या करें। जैसे अगर एक एलिगेशन लगा दिया गया है वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर में, ट्रस्ट के ऊपर में, कि हमको मिसट्रीट किया गया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि उन सबूतों को सामने सीसीटीवी के माध्यम से? एलिगेशन अगर हमारे पास कोई हमने लिखा पढ़ी में मांग लें, दे देंगे। अच्छा, अगर लिखा पढ़ी में मांगेंगे तो दे देंगे? अगर वो हमको लिखकर भेज दें तो हम दे। अनावश्यक विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सभी भक्त एक जैसे हैं। वी आर नॉट पब्लिक कन्वीनियंस शॉप, हम यहाँ पर कोई पब्लिक यूटिलिटी शॉप नहीं है, यहाँ पर हम सुविधा देने के लिए बैठे हैं पूरी जनता को। धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो इतनी भीड़ में बाबा का दर्शन करने में जो अधिक से अधिक सुविधा हो पाए वो हम देंगे। लेकिन शेष चीजें कि हम सबका फोटो खिंचवाएं, फोटोग्राफी करवाएं, फोटो फ्रेम करवा के दिलवाएं, इन सब के लिए इतना ही नहीं है भाई। ये तो यहाँ के एक ही वीआईपी हैं जो हमारे बाबा विश्वनाथ हैं। फोटो वाली यहाँ तक बात आ रही है, तो फोटोग्राफी का स्थान ये नहीं है, साथ हम कैमरा नहीं अलाउ करते अपने मंदिर को, जो ABCD गेट है उसके भीतर। अच्छा, कुछ फोटो जैसे आपने बताया कि अलाउड है, वहाँ जाकर फोटोग्राफी कर लें, और विशेष लोगों के फोटो हमारे कैमरामैन की खींची हुई उपलब्ध कराई जाती है। उस दिन उपलब्ध इनको इनकी एकदम क्लोज वाली फोटो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इनसे कुछ ही लोगों ने दूर से उसको खींच दिया, फटकार दिया, तो फोटो खींच ही नहीं पाया। दूसरा मामला ये था कि जो फोटो देने में समय लगा, हमारा एक पैरेलल प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जैसे ही विराम हुआ तुरंत हम लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट करवा के भिजवा दिया था फोटो।